When an alpha particle of mass and moving with velocity v bombard on a heavy nucleus of charge Zi and distance of closest approach from the nucleus depend on ms। तो यहाँ पे हमें पता है कि क्लोजेस्ट यानी कि एक अल्फा पार्टिकल है जो कि v की वेलोसिटी से एक हैवी न्यूक्लियस जिसका चार्ज है Zi उसकी तरफ जा रहा है। तो क्लोजेस्ट अप्रोच होती है जब इसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी में। जब काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी, इसमें पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में, उस डिस्टेंस को बोलते हैं क्लोजेस्ट अप्रोच। तो यानी कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इक्वल टू हो जाए इसके पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में म्यूचुअल पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगी आपके पास K(Q1 Q2 by r² होता है। तो K(Q1) यानी कि इसके ऊपर जो चार्ज होगा अल्फा पार्टिकल पे वो 2e का होता है, 2e इंटू में Ze डिवाइड बाई में r नोड का स्क्वायर, ये हो गया आपके पास। तो यहाँ से 1/2 mv² इक्वल टू K इंटू में 2K इंटू में Ze² डिवाइड बाई r नोड का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/2 mv² इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Ze² डिवाइड बाई में r नोड का स्क्वायर, यह आ जाएगा 2। तो यहाँ से r नोड का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे r² ही होता है, r होता है K(Q1 Q2 by r नोड। तो यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1/2 mv², ये r ही होता है, पावर नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी K(Q1 Q2 by r, K(Q1 Q2 by r। तो ये आ जाएगी आपके पास Ze² डिवाइड बाई में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r नोड। तो यहाँ से r नोड की जो वैल्यू है वो आ जाएगी आपके पास Ze² डिवाइड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m, ये ऊपर चला जाएगा 2 बाई में v²। इट्स डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच फ्रॉम द न्यूक्लियस डिपेंड ऑन m। तो यहाँ से r नोड जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका करेक्ट होगा।